हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम दोबारा शुरू करेंगे 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट पार्ट 2। पहले जो हमने सारा ऊपर देख चुके हैं, अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें देखते हैं आगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। कैसे हम किसी कंट्री को और स्टेट्स को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, ये जानेंगे इसमें। You might ask if development can mean different things। जैसे कि एक तरीके से समझिए कि डेवलपमेंट को एक अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। विकास को अगर हम चाहते हैं तो उसको अलग अलग नज़रिए से देखेंगे। जैसे कि हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड। कैसे हम किसी कंट्री को डेवलप कह सकते हैं एंड अदर अंडर डेवलप, और किसी को कैसे हम अंडर डेवलप कह सकते हैं। बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन। इसको आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस है उस पर बात कर लेते हैं। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, जब हम किसी कंपेयर करते हैं डिफरेंट थिंग्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को ले लेते हैं। दो स्टूडेंट्स हैं, अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? दे कुड हैव सिमिलैरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस। दोनों में या तो कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होगी या कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। विच एस्पेक्ट डू वी यूज़ टू कंपेयर देम। किस तरीके से हमें उनका कंपैरिजन करना चाहिए? लेट अस लुक एट स्टूडेंट इन द केस इटसेल्फ। हम कुछ स्टूडेंट्स को लेते हैं क्लास में इस चीज़ को लेकर। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट। किसी एक डिफरेंट स्टूडेंट को कैसे हम कंपेयर करेंगे? दे डिफर इन देयर हाइट, या तो वो बिल्कुल अलग होंगे हाइट में या हेल्थ में या टैलेंट में या इंटरेस्ट में। मतलब आप एक क्लास में देखेंगे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो अलग अलग हाइट के भी होंगे, अलग अलग उनकी हेल्थ इश्यूज़ भी या ठीक होंगे, या टैलेंट कुछ ज़्यादा टैलेंटेड होगा कुछ कम होगा, तो उनके इंटरेस्ट के बिहाफ पर उनको कंपेयर करेंगे। द हेल्थीस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी मोस्ट स्टडियस। ऐसा भी हो सकता है कि जो ज़्यादा हेल्थीस्ट है वो ज़्यादा स्टडीज़, मतलब ज़्यादा पढ़ने वाला ना हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है मे नॉट बी फ्रेंडलिस्ट हो, वो ज़्यादा फ्रेंडलिस्ट ना हो, किसी से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद ना करता हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट। तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट को कंपेयर? द सर्टेरियन वी मे यूज़ डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ कंपेरिजन। अब हम पर्पस क्या है किसी कंपेरिजन का, कोई क्या पर्पस एक होता है, तो वो क्या पर्पस है उस पर करके देख लेंगे एक बारी। वी यूज़ डिफरेंट सर्टेरियन टू चूज़ अ स्पोर्ट टीम। किसी जो कोई स्पोर्ट्स में है तो उसको स्पोर्ट्स के हिसाब से स्पोर्ट्स टीम में। अ डिबेट टीम, कोई डिबेट में अच्छा है तो डिबेट टीम में उसको ऐड करके। अ म्यूज़िक टीम, कोई म्यूज़िक करने म्यूज़िक वाला अच्छा है, म्यूज़िक में अच्छा है तो म्यूज़िक के लिए। और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक, या जो पिकनिक के लिए कैपेबल है उसको पिकनिक के लिए टीम में। मतलब एक डिफरेंट टाइप के कंपैरिजन के हिसाब से सबको अलग अलग टीम में बांट दिया जाए। वी हैव टू चूज़ द सर्टेरियन फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। मेनली हमने चूज़ करना है किसी को जो प्रोग्रेस के लिए, मतलब कि प्रोग्रेस कर सके क्लास, या हाउ वी शैल डू इट, और हम इसको कैसे करेंगे। तो यही चीज़ें इसमें समझने वाली है। मोर डेवलप्ड दैन अदर विद लेस इनकम। सॉरी, एक मिनट, नीचे है। तो हम इसको कैसे करेंगे? यूजली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर दैम बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मेनली यूजली हम एक को दूसरे से या किसी को हम कंपेयर करते हैं उनकी विशेषता के आधार पर, कि किसी न किसी में कुछ ना कुछ विशेषता होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऑफ कोर्स दे कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्कुल डिफरेंसेस होते हैं आपस में, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अलग अलग जो उनके डिफरेंसेस होते हैं। दे शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन।
अब इस कंपैरिजन में होते हैं, जैसे कहीं होते हैं फ्रेंडलीनेस होते हैं, कहीं को जो मतलब दोस्ती यारी में जो साथ में रहते हैं, एंड कहीं होते हैं जो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, कहीं मदद करने वाले होते हैं, कहीं क्रिएटिविटी मतलब किसी कोई आर्ट वगैरह में कुछ कोई अच्छे होते हैं, और कहीं क्या होते हैं मार्क्स, जो मार्क्स होते हैं स्कोर करते जो, मतलब अपने अपने इनकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषताएँ होती हैं। दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, ये बिल्कुल सच है कि फॉर कंपेयरिंग कंट्री के लिए देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट, मतलब कि जो जिसकी कंट्री की, इसका मतलब हुआ कि जैसे कि फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, अगर दो देशों को कंपेयर करें तो उसकी इनकम को मेन विशेषता देंगे, जैसे कि देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। जैसे दो कंट्रीज़ को, जैसे सपोज करो इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे तो मेनली उसकी इनकम को जानेंगे कंट्री की, कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। एक साइज़ के हिसाब से तो एक अलग चीज़ है, बट जो हम जानेंगे मतलब समझेंगे कि किसी कंट्री को कंपेयर करेंगे तो उसकी इनकम के बिहाफ पर ही करेंगे हम कि कौन सी डेवलप है और कौन सी अंडर डेवलप है। कंट्री विद हायर इनकम मोर डेवलप, जिसके पास अच्छी इनकम होगी वो ज़्यादा डेवलप होगी। अदर विद लेस इनकम, जो जिसकी लेस इनकम है उसके हिसाब से। दिस इज़ द बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स, मतलब ये समझो कि अगर किसी की, एक ह्यूमन की, इंसान की अगर ज़्यादा इनकम है तो उसकी नीड्स भी काफ़ी ज़्यादा होगी। वॉट एवर पीपल लाइक, क्या वह चाहते हैं, एंड शुड हैव, उनको क्या चाहिए, दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम, वह सिर्फ किससे ले पाएगी उसको, एक अच्छी इनकम के थ्रू। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज़ कंसिडर्ड टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल, इसीलिए लोगों की एक मोस्टली ये भी एक गोल माना जाता है, कंसिडर, इसमें विशेषता मानी जाती है डेवलपमेंट के लिए। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए कंट्री। अब क्या होती है इनकम, एक कंट्री की इनकम क्या होती है वो जानेंगे। इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। मेनली इसमें ये कहा गया है कि एक देश की कंट्री की इनकम वह होती है जो एक देश के, जो उस देश की जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी इनकम, मतलब कि एक देश की जो रेजिडेंट है वहाँ की जो जितनी भी इनकम होती होगी जो सालाना, वो इनकम एक देश की इनकम कहलाती है। मतलब कि दोबारा बता देता हूँ, द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ये हमें बताती है टोटल ऑफ द इनकम ऑफ द कंट्री। However, for comparison between countries, the total income is not such an useful measure। अगर हम जानेंगे, इसको देखेंगे कि एक सिर्फ कंट्री को सिर्फ इनकम पर ही सिर्फ कंपैरिजन करें तो ये भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सिंस कंट्री हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, क्योंकि जो कंट्रीज़ की है पॉपुलेशन भी डिफरेंट है। जैसे इंडिया में पॉपुलेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है कंपैरिजन में अदर कंट्रीज़ के, तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि हमारी कंट्री काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलप है या इनकम काफ़ी ज़्यादा है। तो वो तो एवरेज होती है एक कंट्री की या एक इंडिविजुअल की, कोई कितने कमा रहा है कोई कितने कमा रहा है, तो उस हिसाब से अलग अलग होती है सबकी इनकम। तो आगे देखेंगे, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइक टू अर्न, ठीक है ना। ये नहीं बता सकते कि कोई
पर्सन कितनी एवरेज इनकम कमा रहा है, कोई ज़्यादा भी कमा सकता है, कोई कम भी। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन अ डिफरेंट कंट्री। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन अ कंट्री डिफरेंट कंट्री इन अ डिफरेंट कंट्री। मतलब कि क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं, तो इसलिए हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम। तो इसी वजह से हम एवरेज इनकम निकालते हैं, विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। मेनली जब हम कंपेयर करते हैं, वी कंपेयर द एवरेज इनकम, हर एक किसी की एवरेज इनकम को कंपेयर करते हैं, तो विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। मेनली जितने भी एक कंट्री की इनकम हुई है उसको डिवाइड करना होता है वहाँ उस देश की कंट्री की पॉपुलेशन से। मेनली दोबारा से बताया था इस चीज़ के लिए कि क्या कहा गया है। इसमें ये कहा गया है कि एवरेज इनकम निकालने के लिए या पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए एक देश की इनकम को उसी देश की जनसंख्या से डिवाइड कर देना है, तो क्या निकल जाएगी, एवरेज इनकम। या इसको कह सकते हैं द एवरेज इनकम इज़ आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। समझ आई? आगे बढ़ते हैं। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की माने तो ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, जो कि वर्ल्ड बैंक ने दिया है। दिस इज क्राइटेरियन इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज विच पर कैपिटा इनकम ऑफ $63,400 पर कैपिटा इनकम पर एनम, मतलब कि 2023 के अकॉर्डिंग जिसकी इनकम 63,400 पर एनम है, सालाना है, आर कॉल्ड हाई इनकम और रिच कंट्री। मतलब कि एक देश में जैसे सपोज करो कि जो एक इंसान $63,400 कमा रहा है तो वो रिच कंट्री है और रिच है वो खुद। एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ अबाउट $2400 और लेस, जो कंट्रीज में जो पर कैपिटा इनकम है $2400 से नीचे है या $2400 है, वो है लो इनकम कंट्रीज में आएगा। इंडिया कम in the category of low middle income countries because it is per capita income in 2023 was just about $10,030 per annum। मतलब कि हमारी जो उसकी मतलब जो एक पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए 63,000 के बजाय $10,030 पर एनम आ रहा है। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट। रिच कंट्रीज़ में कौन कौन आता है? द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट को छोड़ के और कुछ अदर स्मॉल कंट्रीज को छोड़ के आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। अब इसको आगे देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनकम एंड क्राइटेरिया, किस टाइप से इनकम और क्राइटेरिया क्या है इनकम का, वो जानेंगे। When we look at the individual aspirations and goals, जब हम किसी के इंडिविजुअल के एस्पिरेशंस गोल्स देखेंगे तो क्या पाएंगे? वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम, एक बेटर इनकम के साथ साथ वो क्या चाहेगा, बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, सुरक्षा चाहेगा, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स चाहेगा, सबसे जैसे दूसरों को रिस्पेक्ट मिलती है वैसे चाहेगा, इक्वल ट्रीटमेंट चाहेगा,
फ्रीडम आज़ादी चाहेगा, etc. इन माइंड सिमिलरली वी थिंक ऑफ अ नेशन और रीजन। इसी तरीके से हम नेशन और रीजन की बात करें, वी में बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पोर्टेंस एट्रीब्यूट। मेनली इसमें भी यही माना जाएगा कि इनकम के साथ साथ हम जो अदर जो इम्पोर्टेंस इक्वली इम्पोर्टेंस रहेगी वो भी उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। आगे हम देखेंगे व्हाट कुड बी एट्रीब्यूट्स, वो क्या विशेषताएं हो सकती है। लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जांपल। एग्जांपल देखिए इसमें 1.3 जो टेबल दिया गया है इसमें क्या है, इस टेबल में बताया गया है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो 2022 तक हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 2,64,000 है, केरला की 2,34,000 है और बिहार की 47,000। बाकी जो थोड़े बहुत जो आंकड़े दे रखे हैं वो अलग है। बाकी जो इसमें देखिए क्या बोलना चाहता है कि द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार, तीनों की इसमें पर कैपिटा इनकम दे रखी है। एक्चुअली दिस फिगर आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस फॉर 2021-22। मेनली इसमें जो एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक होता है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पर इसमें स्टेट के हिसाब से बताइए इनकी इनकम 2022 के हिसाब से। लेट अस इग्नोर व्हाट कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, रफली पढ़ते हैं। वी कैन टेक टू इट टू बी पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। इसको हम कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट। पहले भी हमने जो ऊपर पढ़ा था कि जो एक कंट्री की इनकम होती है उसकी पॉपुलेशन की वो इनकम मानी जाती है। तो एक स्टेट की जो वहाँ की पॉपुलेशन है उनकी इनकम वो स्टेट की इनकम कहलाती है। तो यहाँ पर वही बताया गया है। वी फाइंड दैट ऑफ द थ्री हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। इसमें देखा हमने कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम हरियाणा की है एंड बिहार इज़ द एट द बॉटम, और बिहार सबसे नीचे है। दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज निकाला जाए तो अ पर्सन इन हरियाणा अर्न 2,64,729 इन 1 ईयर वेरिस। एक साल में इतने कमाते हैं ऑन एन एवरेज। अ पर्सन इन बिहार अर्न ओनली 47,500 पर कैपिटा, मतलब कि इनकम सालाना है एक इंसान वहाँ पर जो इंसान रहता है उसकी 47,500। सो इफ़ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, अगर जो इसको मेजर ऑफ डेवलपमेंट में जाना जाएगा तो क्या होगा, हरियाणा विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार इज़ द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द 3। मतलब कि इसमें अगर जो हम इसको कंपेयर करेंगे, इसमें कंसिडर करेंगे डेवलपमेंट में पर कैपिटा इनकम को, तो जो आपका हरियाणा है मोस्ट डेवलप्ड स्टेट कहलाएगा और जो बिहार है सबसे नीचे आएगा। नाउ लेट अस लुक एट द सर्टेन अदर डाटा pertaining टू दिस स्टेट गिवन टेबल। नीचे कुछ डाटा और भी दे रखे, उसको देख लेते हैं। आगे दोबारा से सम कंपेरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार पे। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दे रखी है यहाँ पर 1000 का। हरियाणा में है 28, केरला में है 6 और बिहार में 27। लिटरेसी रेट जो हरियाणा की है 82%,
केरला की है 94%, बिहार की है 62% लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशियो है जो स्कूल जाने वाले बच्चों की 100 में से 73 हरियाणा, 94 केरला और बिहार का 69। इसमें कुछ दिए गए हैं एग्जामिनेशन फॉर ऑफ सम ऑफ द टर्म यूज इन द टेबल। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं जिसमें 1000 बच्चों में पैदा हुए बच्चों में जो डेथ रेशियो कि एकदम से पैदा होते ही जो मर गए। लिटरेसी रेट मेजर होते हैं पोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। जो लिटरेट है 7 से अबव एज ग्रुप को मानते हैं कि कितने पढ़े लिखे हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो जो है जो इस टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 15 to 17 अटेंडिंग स्कूल, मतलब कि 8 क्लास से ऊपर जो बच्चे अटेंड करें स्कूल उस एज ग्रुप के बच्चों में आते हैं। आगे हम जानेंगे, इसको समझेंगे। व्हाट डज दिस टेबल शो, इसमें हमें क्या शो हो रहा है। द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन born 6 died from before completing 1 year of age। यहाँ पर 1000 बच्चे जब केरला में पैदा हो रहे हैं तो 6 बच्चे मर रहे हैं 1 साल कंप्लीट किए बगैर ही। बट इन हरियाणा द proportion of the children dying within 1 year of birth was 28। 1000 बच्चों में से 28 बच्चों की यहाँ पर मौत हो जाती है, विच इज़ नियरली 3 times more than दैट ऑफ केरला। केरला से 3 गुना ज़्यादा माना जाएगा ये। ऑन द अदर हैंड पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, पर कैपिटा ऑफ इनकम हरियाणा इज मोर देन दैट ऑफ केरला एज शोन इन टेबल 1.3। हमने 1.3 को एग्जामिन किया था तो केरला की हरियाणा से इनकम कम पाई गई थी और हरियाणा की ज़्यादा थी। जस्ट थिंक ऑफ हाउ यू डियर यू आर योर पेरेंट्स। आप ये समझो कि आप अपने पेरेंट्स के कितने प्यारे हो। थिंक ऑफ हाउ एवरी वन इज़ सो हैप्पी व्हेन अ चाइल्ड इज़ बोर्न। जब किसी घर कोई बच्चा होता है तो वो कितने खुश होते हैं, सोचो। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। और उनके बारे में भी सोचना चाहिए जिनका पहला साल होते ही बच्चे वो मर जाते हैं, उन पेरेंट्स का क्या हाल होता होगा। हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दिस पेरेंट्स। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट नोट द ईयर टू विच दिस डाटा परटेन। ये जो डाटा लिया गया है दिस वाज ड्यूरिंग 2018 में ये डाटा लिया गया है। सो वी आर नॉट टेकिंग ऑफ ओल्ड टाइम, हमने ये पुराना डाटा नहीं लिया। इट इज़ 70 years आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन आवर मेट्रो सिटीज़ आर फुल ऑफ हाई राइजेस बिल्डिंग एंड शॉपिंग मॉल्स। मतलब कि 70 साल होने के बाद भी ये डाटा हमें देखना पड़ रहा है कि इतने सारे बच्चे जो है टाइम से पहले मारे जाते हैं। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 shows that about 1/3 of the children engaged 15 to 70 years in Bihar are not attending school। अब ये जानेंगे कि जो बिहार में जो बच्चे हैं 15 to 70 वहाँ पर भी जो स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं स्कूल इन सेकेंडरी क्लासेस। दिस मीन्स that if you want to school in Bihar nearly 1/3 of your class friends would be missing। अगर आप बिहार में पढ़ रहे हो तो उसमें से 1/3 जो है बच्चे मिसिंग मिलेंगे आपको। Those who could have been in class, जो क्लास में है
इन स्कूल आर नॉट देयर, जो नहीं है, मतलब दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर, जो स्कूल नहीं है वहाँ पर, मतलब जो कि मिसिंग थे, मतलब है ही नहीं, चले जाते हैं, और जो स्कूल में अभी नहीं है। इफ़ दिस हैड हैपन टू यू, अगर यही आपके साथ होता तो यू वुड नॉट बी एबल टू रीड व्हाट यू आर रीडिंग नाउ, जो अभी हम रीड कर रहे हैं उसके लिए हम एबल नहीं हो पाते, जो कि रीड कर रहे हैं उन्हीं की तरह जो छोड़ चुके हैं स्कूल। अब आते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ में आता है हाउ इज़ इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम दैन द एवरेज पर्सन इन केरला। आपने देखा हरियाणा की जो इनकम है ज़्यादा है केरला से, बट लैग्स बिहाइंड इन द क्रूशियल एरिया। द रीज़न इज़ मनी in your pocket cannot buy all goods and services that you may need to live well। अब मेनली ये इस वजह से है, जैसे कि आपने देखा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, और क्या होता है कि हर बारी जेब से, मतलब कि पैसों से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि आप नहीं खरीद सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल देखेंगे आगे, सो इनकम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पैसों की बदौलत नहीं खरीद सकते, तो आगे हम इसका एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय यू अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। आपको पता ही है, चाहे जितना मर्जी पैसा हो, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आप कैसे खरीदेंगे। टू इंश्योर दैट यू गेट अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन, और साथ साथ जो नकली दवाइयाँ होती हैं वो भी क्या बोलते हैं, आपको पैसे देकर भी नहीं खरीद सकते। जब नकली दवाइयाँ हैं तो नकली दवाइयाँ हम तो पता कर नहीं सकते, तो वो भी आ ही जाती है। अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू ए कम्युनिटी दैट ऑलरेडी has all these things, money may also not be able to protect you from the infectious disease। साथ साथ जो इसमें बताया गया है कि पैसों से आप अगर जो इन्फेक्शन होना होगा किसी से, एक तरीके से आप जिस कम्युनिटी में रहते हो, किसको क्या पता कौन सा इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो अगर जो उस पैसे से भी अपने आप को आप बचा नहीं सकते। अगर इन्फेक्शन होना होगा तो होके रहेगा। अनलेस द होल ऑफ द योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप, जब तक आपकी जो कम्युनिटी है, मतलब एक तरीके से जो सोसाइटी में आप रहते हैं, जब तक वो प्रिवेंटिव स्टेप नहीं उठाती तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। तो आगे देखेंगे, एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे। मेनली जो आपको जीवन में, मतलब जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, जो चाहिए, जो अच्छी तरीके से मतलब हो सकती है आपकी, इसमें है कि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों का सबसे अच्छा तरीका और सबसे सस्ता तरीका ये है कि इज़ टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विस कलेक्टिवली, मतलब एक पूरी सोसाइटी को ही ये प्रोवाइड की जाए। मेनली ये समझिए कि अगर पूरी सोसाइटी को ही अगर जो आप कोई चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो अपने आप ही कोई डिजीज़ होगी या कोई परेशानी होगी तो वो पूरे सोसाइटी में ही नहीं आएगी। अगर किसी एक को दी जाएगी तो बात वही है ना कि सोसाइटी में तो रह ही रहा है। तो आगे हम देखेंगे, जस्ट थिंक इट विल बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी, मतलब कि ये समझो कि अगर जो हम किसी सिक्योरिटी गार्ड को पूरी सोसाइटी के लिए रखें और कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी स्टाफ, व्हाट इफ वन मोर देन टू यू। मेनली इसमें चीपेस्ट कौन सा रहा, चीपेस्ट यही रहा ना
कि जो पूरी सोसाइटी के लिए आप रखो सिक्योरिटी गार्ड और एक अपने घर के लिए रखो तो महंगा पड़ेगा, सिंपल। तो एक पूरी सोसाइटी के लिए ये सोचना चाहिए। व्हाट इफ़ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडी? क्या होगा जब आपकी लोकेलिटी में और मतलब विलेज में इंटरेस्टेड हो पढ़ाई के लिए? वुड यू बी एबल टू स्टडी? एक मिनट। इफ़ यू नो वन, अच्छा सॉरी, व्हाट इफ़ नो वन, अगर कोई अदर देन यू, आपसे अलग, इन योर विलेज, अगर गांव में और लोकेलिटी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई के लिए, व्हाट वुड यू बी एबल टू स्टडी? क्या आप पढ़ाई कर पाओगे? मतलब कि आपके गांव में, आपकी लोकेलिटी में कोई भी अगर पढ़ना नहीं चाहता, उसकी इच्छा नहीं है पढ़ने की, तो आप भी क्या पढ़ाई कर पाओगे? इसमें यही क्वेश्चन है। तो आंसर है नॉट, अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर। तो नहीं कर पाओगे, तो इसलिए क्या होगा कि आपके पेरेंट्स कहाँ आपको बाहर भेजेंगे, मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वांट टू स्टडी, क्योंकि इसलिए आप वहाँ पर पढ़ाई कर पाओगे क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई करना चाहते होंगे। मैनी पीपल बिलीव दैट, कई जो लोग हैं चाहते हैं दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट को जो गाँव में या कहीं इलाके में स्कूल खोलना चाहिए और फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, पढ़ाई की। इवन नाउ इन मैनी एरिया चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली गर्ल्स, जो कि ज़्यादातर मतलब गर्ल्स आर नॉट एबल टू गेट टू हाई स्कूल, वो स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि द गवर्नमेंट सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइड एडुकेट फैसिलिटी, उनको एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती, इसलिए जो गर्ल्स हैं मोस्टली पढ़ाई से वंचित रह जाती है। आगे देखेंगे हम। केरला हैज़ ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। वहाँ पर बताया, आपको पता ही लगा पीछे जो हमने रीड किया था, बिकॉज इट हैज़ एडुकेट प्रोविज़न ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। मेनली इन्होंने जहाँ पर फोकस किया है, जो प्रोविज़न किया है बेसिक हेल्थ पर और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ पर। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कई स्टेट्स में क्या है, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फंक्शन वेल। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल, सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। मतलब जहाँ पर आपको अगर जो आपको टाइम से खाना और पढ़ाई और हेल्थ फैसिलिटी अच्छी मिलेगी तो आपको ईज़िली मतलब आपकी जो लाइफ है बेटर हो ही जाएगी। इसमें आगे देखते हैं हम। इसमें कुछ डाटा दिया गया है, सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2022। इसमें कुछ कंट्रीज दी गई है, नाम दिए गए हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम दी गई है किसकी कितनी है 2017 के हिसाब से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एट बर्थ, मीन ईयर ऑफ द स्कूलिंग, ये आपको सारा इसमें दिया गया है। तो श्रीलंका की इंडिया से ज़्यादा है पर कैपिटा 11,899, इंडिया की कम दिखाई गई है, म्यांमार की और कम दिखाई गई, पाकिस्तान की कम, नेपाल की कम दिखाई गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ दिखाई गई है, श्रीलंका की सबसे ज़्यादा दिखाई है, इंडिया की सबसे कम दिखाई गई है, बाकी अदर कंट्रीज़ की ज़्यादा है।
तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव ये दिखाया गया, श्रीलंका की सबसे ज़्यादा दिखाई है। तो HDI रैंक ऑफ द वर्ल्ड, ये सब चीज़ें इसमें दिखाया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की जो सबसे ज़्यादा खुश लोग हैं कहाँ पर है, श्रीलंका में दिखाया गया। इंडिया 134 नंबर पर शो किया गया है इसमें। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या बोलते हैं। इट इज़ नॉट इट सरप्राइज दैट अ स्मॉल कंट्री इन आवर नेबरहुड श्रीलंका इज मच अहेड ऑफ इंडिया इज एवरी रिस्पेक्ट एंड अ बिग कंट्री लाइक आवर हैज़ सच एज ए लो रैंक इन द वर्ल्ड। मेनली जो हमारे नेबर्स कंट्रीज है श्रीलंका है वो हमसे काफ़ी आगे है और हम इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद पीछे हैं। टेबल 1.6 ऑल्सो शो दैट दो नेपाल एंड बांग्लादेश हैव लोअर पर कैपिटा इनकम, उनकी पर कैपिटा इनकम तो लो है हमसे, येट दे आर बेटर देन इंडियाज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंडिया की लाइफ मतलब कि एक्सपेक्टेंसी से बहुत अच्छी है इंडिया की। यहाँ के जो लोग जैसे जीते हैं वो उस हमसे ज़्यादा अच्छी लाइफ जीते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। Many improvements have been suggested in calculating HDI and many new components has been added to the Human Development Report। यहाँ पर कई तरीके से इसमें जो सजेस्ट किया गया है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है HDI रिपोर्ट और कंपोनेंट्स को have added to Human Development Report, but by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens। यही समझाया गया है कि वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के साथ साथ ये भी क्लियर होना चाहिए कि वहाँ के लोगों के साथ और क्या हो रहा है। वहाँ के लोग, वहाँ की जो हेल्थ, वहाँ की जो वेलबींग, जो रहने का तरीका अच्छा, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसिडर्ड? आपको क्या लगता है कि जो ऊपर सारे के सारे जो एस्पेक्ट लिए गए हैं, जो विशेषताएँ ली गई है डेवलपमेंट के लिए, इसको और बेहतर करने के लिए या और भी इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत है? तो ये लगभग चैप्टर हमारा अच्छा आगे और भी है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, अब कैसे इसको आगे पढ़ते देखते हैं। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज़ क्वाइट डेवलप्ड, we would certainly like this level of the development to go further or at least be maintained for further for future generation। मेनली हम ये देखते हैं कि इसमें जो प्रेजेंटली हम जो कंट्री को डेवलप कंट्री को देखते हैं, we would certainly like this level of the development to go up further, और हम चाहेंगे कि आगे भी ये मतलब कि डेवलपमेंट होती रहे, एटलीस्ट भी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन, साथ साथ फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखते हुए। दिस इज़ ऑब्वियसली डिज़ायरेबल, हाउएवर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, सेकेंड हाफ 20th सेंचुरी में अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट है, हैव बीन वार्निंग, वो वार्निंग दे चुके हैं that the present type of and level of development are sustainable। मतलब कि जो आज के टाइम में जो प्रेजेंट टाइम पर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। ठीक है, ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आपको पता है वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है।
दिस रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश बाय नेचर, जो रिसोर्स है रिप्लेनिश होता है, दोबारा बनता है नेचर के थ्रू, एज इन द केस ऑफ क्रॉप एंड प्लांट, जैसे क्रॉप और प्लांट खुद भी रिप्लेनिश होते हैं, खुद बनते हैं। हाउएवर इवन दिस रिसोर्स में बी ओवर यूज, इस रिसोर्स को ओवर यूज़ किया जा रहा है, मतलब ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, पानी का ले लो एग्जांपल, इफ़ वी यूज़ मोर देन व्हाट इज़ बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन देन वी वुड बी ओवर यूजिंग द रिसोर्स। अगर हम ग्राउंड वाटर का पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और जो रेन के थ्रू पानी आता है उससे भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पानी का ओवर यूज़ कर रही है इस रिसोर्सेज का। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। नॉन रिन्यूएबल आप सबको पता ही होगा, कोल, पेट्रोलियम वगैरह, जो कि एक बार बनने के बाद उसको काफ़ी टाइम लगता है, एग्जॉस्टेड मतलब ख़त्म हो जाएगी। वी हैव अ फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ, उनका जो स्टॉक है बहुत फिक्स है, विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, जो दोबारा बन नहीं सकता। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज, हमें नए रिसोर्सेज को ढूंढते रहना चाहिए, दैट वी डिड, जो हमने ढूंढे भी हैं। नॉट नाउ ऑफ अर्लियर न्यू रिसोर्सेज इन दिस वे ऐड टू स्टॉक, हमें जल्दी से जल्दी जो न्यू रिसोर्सेज है उनको स्टॉक में रख लेना चाहिए। हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं एग्जॉस्टेड ख़त्म भी हो जाएगी। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। Consequence of environment degradation do not respect national और स्टेट बाउंड्रीज। जिस तरीके से हम जो डेवलपमेंट के नाम पर ये काम करते जा रहे हैं, जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, इसकी कोई ना स्टेट बाउंड्री है, कोई ना नेशनल बाउंड्री है। दिस इश्यूज़ नो लॉन्गर रीजन और नेशनल स्पेसिफिक, ना इसकी जो एक रीजन तक सीमित है और ना ही नेशनल तक, मतलब कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, नुकसान तो नुकसान ही है। आवर फ्यूचर इज़ लिंक टुगेदर, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज़ कंपैरेटिवली अ न्यू ईरा ऑफ द नॉलेज। हम मेनली क्या है कि इसमें हमें आगे सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा आगे, ताकि फ्यूचर के लिए सोचा जा सके। न्यू ईरा ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर एंड अदर सोशलिस्ट आर वर्किंग टुगेदर, जिस पर ये सारे के सारे मिलकर काम कर रहे हैं। इन जनरल क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज़ पेरेनियल, ये समझे कि ये क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट का और प्रोग्रेस का एक अस्थायी रूप है, मतलब कि पेरेनियल, कंटिन्यू नहीं है, एक अस्थायी है। एट ऑल टाइम एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी and as an individual we need to ask where we want to go, what we wish to become and what our goals are. So debate on development continues. समाज के सदस्य और व्यक्ति के तौर पर हमें हमेशा पूछना चाहिए कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास पर बहस जारी है। तो आज का चैप्टर इसमें ख़त्म होता है। तो मेनली आपको इस चैप्टर को समझने में कोई थोड़ी सी परेशानी नहीं होगी। तो हम आगे आपसे मिलेंगे दोबारा। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।